क्षमा करें, आज मुझे बहुत ज्यादा। क्षमा करें, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण बार बार कट हो जा रहा है। मैंने फिर से किया है। तो अब मंगलाचरण को देखते हैं। श्री कृष्ण देव मुख पद्म मकरंद। श्री कृष्ण देव के मुख कमल में जो मकरंद रूप आपके जो पूर्ण वाक्य है, उनका अनुवाद जो कि सिद्धांत रहस्य ग्रंथ है, उसके द्वारा विनिवारित जीव दोष, उसके द्वारा जीव के दोषों का निवारण इस ग्रंथ में हुआ है, उसी का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं पुरुषोत्तम जी। और फिर उसकी अब प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं अब उनका विवरण करने जा रहा हूं। तो आचार्य वर्य चरण हृदय निधाय, उन वाक्यों को आचार्य चरणों के चरण कमल अपने हृदय में धारण करते हुए, नमन करते हुए, नत्वा वचस्तदुदितम विवृणोति दास, उनके द्वारा उदित यानी कि आचार्य चरणों के मुख से जो उन वचनों का अनुवाद उदित हुआ है, उनका मैं विवरण करने जा रहा हूं, मैं आपका दास। इस प्रकार मंगलाचरण में पुरुषोत्तम जी अपनी दास दीनता का यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं। तो इतना कह के अब हम देखते हैं, विवरण पर आते हैं। अथ श्रीमदाचार्य चरणा भगवदाज्ञया तदभिप्रेतम भक्ति मार्गम प्रकटीकरिष्यन्तो, यो वै भूमा तत्सुखम ऋषिर्भुवाचक शब्द इत्यादि श्रुतिभिर निरवधि आनंद रूपस्य भगवतः कृष्णस्य सवायमात्मा अपहत पाप्मा इत्यादि श्रुत्या निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह इति पंचरात्र श्रुत्या च निर्दोषत्वात् मुक्तोपसृप्य सूत्रे च निर्दोषैरेव सेव्य इत्यपि सिद्धत्वात् इदानीन्तनानां युगदोषेण सुतरां दुष्टत्वात् तत्कृत सेवा रूपायाः भक्तेर भगवता अनंगीकारे तत्फलाभावाद उपदिष्टोपि भक्ति मार्गः कथं फलिष्यति इति चिंता यदा कृतवन्तः, तदा तच्चिंता निवृत्त्यर्थम आविर्भूतेन भगवता कृपया साक्षात् यदुक्तम तदत्र कृपया स्वीयान् ज्ञापयितुं प्राकट्य कालोक्ति पूर्वकम उपनिबंधस अंतस तद वक्तुम प्रतिजानते श्रावण से इत्यादि। ऐसा इस उत्थानिका में कहा जा रहा है। मैं उसका अनुवाद आपको बताता हूँ कि जब आचार्य चरण भगवद आज्ञा से आपके द्वारा अभिप्रेत भक्ति मार्ग को प्रकट करने के लिए यो वै भूमा तत्सुखम, ये छांदोग्य उपनिषद की एक श्रुति है जिसमें कहा है कि यो वै भूमा तत्सुखम, भगवत स्वरूप यानी कि पर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, वो भूमा है, वो बहुत विस्तृत है। और वो अ, सुख जो आनंद रूप है, वही सुख रूप है। और एक और श्रुति है, कृषि भूवाचको शब्द नश्च निर्वृत्तिवाचक, ये कृष्ण शब्द की व्याख्या कहते हुए श्रुति एक आज्ञा करती है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, वो निरवधि आनंद रूप। क्योंकि कृषि शब्द जो है, कृष्ण शब्द में जो कृष धातु है, उस कृष धातु का अर्थ होता है सत्ता, यानी जिसका सदा एग्जिस्टेंस है, वो सत्ता। तो और न जो है वो उसमें आनंद का वाचक है, इसलिए सदानंद, निरवधि आनंद जिसकी कोई अवधि नहीं है, ऐसा आनंद रूप ये परब्रह्म का स्वरूप है। वो भूमा है, वो आनंद रूप है, वो निरवधि आनंद रूप है। इस प्रकार भगवान कृष्ण का सवायम आत्मा अपहत पापमा,
ये भी एक श्रुति है, छांदोग्य उपनिषद की ही है। उसमें भी इस प्रकार इन श्रुतियों में भगवान का स्वरूप किस प्रकार का बताया गया है, निर्दोष पूर्ण विग्रह स्वरूप बताया गया है। आप में कोई दोष नहीं है और आप पूर्ण हैं, सब पूर्ण गुणों से पूर्ण हैं। जितने भी अलौकिक गुण हैं उन सभी से आप पूर्ण हैं। अतः निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है स्वरूप, मूर्ति भी कह सकते हैं, परंतु हम यहाँ पे इसे स्वरूप के रूप में ही जानेंगे। निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह, उनमें कोई प्रकार का लौकिक दोष नहीं है और वो पूर्ण अलौकिक गुणों से परिपूर्ण, ऐसा आपका स्वरूप है। इस प्रकार, और ये जो निर्दोष पूर्ण विग्रह शब्द जो व्याख्या दी गई है वो नारद पंचरात्र स्मृति में से दी गई है। इसलिए यहाँ पे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि इति पंचरात्र स्मृत्याच, मतलब ऊपर जो बताए उपनिषदों के वाक्य हैं उनके साथ साथ यहाँ स्मृति के वाक्य, निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह, ये पंचरात्र स्मृति के वाक्य यहाँ पे अर्थात यही कहना चाह रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि श्रुति एवं स्मृति, आज कुछ सही नहीं हो रहा है, बार बार यह टूट रहा है कनेक्शन। बहुत, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, बार बार कनेक्शन क्यों टूट रहा है। तो निर्दोष और पूर्ण गुण विग्रह, इस प्रकार पंचरात्र स्मृति में भी और श्रुतियों में भी भगवान का स्वरूप निर्दोष बताया गया है। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि श्री महाप्रभु जी इस चिंता में है कि ब्रह्म का स्वरूप तो निर्दोष है और साथ ही मुक्तोपसृप्य सूत्रे च निर्दोषैरेव सेव्य, यहाँ पर एक ब्रह्म सूत्र मुक्तोपसृप्य व्यपदेशाच, ये एक ब्रह्म सूत्र है जिसको, जिसका कि यहाँ पर उल्लेख किया गया है। उस ब्रह्म सूत्र प्रथम पाद, ये प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम सूत्र का दूसरा सूत्र है मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। यहाँ पर अब देखें तो एवं दोष द्वय परिहृते भी तृतीय से अपरिहृतत्वात् आक्षिपति ननु च इत्यादि। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशादिति मुक्तोपसृप्यति भाव प्रधान, मुक्ते निष्ठा या उपसृप्यता भगवन् निकट गमन योग्यता तया कृत्वा भगवतस् तस्या उपदेशो मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् तस्मात्। यहाँ पे कहने का पूरा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको इसका तात्पर्य समझा देता हूँ कि जो पर ब्रह्म की तो तक पहुंचना चाहता है, कहने का तात्पर्य यहाँ केवल इतना है कि जो मुक्ति में जिसको निष्ठा है और जो भगवान के निकट जाने की योग्यता जिनके भीतर है, उन्हें किया गया उपदेश फलित होता है। कहने का तात्पर्य केवल यही है। तो वही उसके अनुसार भी जो है कि जीव जो है वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध की, जो ऐसे शुद्ध परब्रह्म की जो उपासना करने जा रहा है या उनकी सेवा करने जा रहा है, तो उसको भी उतना ही शुद्ध होना चाहिए, ये एक चिंता उनकी है। तो वो कह रहे हैं कि इति मुक्तोपसृप्य सूत्रे च निर्दोषैरेव सेव्य, निर्दोष के द्वारा ही सेव्य है भगवान। इत्यपि सिद्ध्यत्वात्, ये भी सिद्ध हो चुका है। तो फिर अभी के जो जीव हैं इदानीं तनानाम युग दोषेण सुतराम दुष्टत्वात्, अभी के जो जीव हैं वो तो युग दोष के कारण, कलयुग के दोष के कारण
अत्यंत दुष्ट, सुतराम दुष्टत्व अर्थात उनके अंदर अत्यंत दुष्टता है, यानी अत्यंत दोष से भरे हुए हैं। दुष्टता से तात्पर्य यह है कि अत्यंत दोष से भरे हुए हैं। तो ऐसे अत्यंत दोष से भरे हुए जीवों के द्वारा की गई सेवा, दुष्टत्वा तत्कृत सेवा रूपा या भक्ति है, उनके द्वारा की गई सेवा रूपी जो भक्ति है वह भगवान के द्वारा अंगीकार नहीं होती। यानी भगवान क्योंकि निर्दोष है, इसलिए यदि अभी के जीव जो दोष से भरे हुए हैं वो आपकी सेवा रूपी भक्ति यदि करेंगे तो ऐसी भक्ति को भगवान अंगीकार नहीं करते। भक्तेर भगवता अनंगीकारे तत्फलाभावाद उपदिष्टोपि भक्ति मार्ग कथम फलिष्यति। इसलिए उसका फल तो उन्हें प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि भक्ति का जब तक भगवान अंगीकार नहीं कर लेते तब तक उसका फल मिल नहीं सकता है। तो फलाभाव होगा तो उपदेश किया होने पर भी भक्ति मार्ग फलित नहीं होगा। भगवान ने आज्ञा कर दी कि तुम उनको पुष्टि मार्ग का उपदेश करो, परंतु जीव तो दोष से भरे हुए हैं, क्योंकि वो कलिकाल का ही दोष है। इस काल में जो उत्पन्न हुआ है वो दोष वाला ही होगा बाय डिफॉल्ट। तो ऐसे बाय डिफॉल्ट दोष वाले जीवों के द्वारा की गई सेवा को भगवान अंगीकार ही नहीं करेंगे, तो ऐसे जीवों को उपदेश करने का क्या लाभ होगा? ये चिंता आप प्रभु जी को हुई। इति चिंता यदा कृतवंतः, इस प्रकार की चिंता जब श्री महाप्रभु जी ने की, तदा तच्चिंता निवृत्त्यर्थम आविर्भूतेन भगवता कृपया साक्षात यदुक्तम, तब उस चिंता निवृत्ति के लिए आविर्भूत हुए भगवान के द्वारा कृपा करते हुए जो साक्षात कहा गया, तदत्र कृपया स्वीयान ज्ञापयितुम, वो यहाँ पर कृपा पूर्ण होकर अपने निज जीवों को बताने के लिए प्राकट्य कालोक्ति पूर्वकम उपनिबंधन बंधतस तद वक्तुम प्रतिजानते श्रावण से इत्यादि। अब यहाँ महाप्रभु जी उस उपाय को जो कि ठाकुर जी ने वहां पर प्रकट होकर साक्षात स्वयं आज्ञा की, उस उपाय को अपने जीवों को बताने के लिए प्राकट्य काल की उक्ति पूर्वक, यानी कि ये सीधा सीधा समय काल इत्यादि का उल्लेख करते हुए कि जिससे उनको ये बात पे भरोसा हो जाए कि हाँ भगवान ने स्वयं ही कहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई कहे कि अरे मैंने अपने कानों से सुना है, कोई कोई बात के लिए अपने विश्वास दिलाना चाहता हो तो वो कहता है कि मैंने अपने कानों से सुना है। तो खैर कब सुना है, तुमने कब कहा और उन्होंने क्या कहा, ऐसा कोई कहे तो अरे फलाने दिन फलाने समय इतने बज के इतने समय पर इस वक्त ये शब्द कहे। जब इतना स्पेसिफिकली कोई कहता है तो हमको उस पर भरोसा हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर भी आचार्य चरण सब सर्वप्रथम प्रथम श्लोक में समय का उल्लेख करते हैं कि किस दिन किस समय क्या आज्ञा की थी किसने। तो उस प्रकार से यहाँ पर ये प्रथम श्लोक की उत्थानिका में श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्या पूरी विवेचन में है, मैं आपको उसका अनुवाद बता देता हूँ कि आचार्य चरणों ने भगवद आज्ञा से उनके द्वारा भक्ति मार्ग को प्रकट करने के लिए आप पधारे, और यहाँ पधारने के बाद आपने उसको प्रकट भी किया, परंतु वो भक्ति मार्ग ऐसा है कि जिसमें भगवान और भक्तों का आपस में संबंध कराया जाए, सेवक सेव्य का। तो जब सेवक सेव्य का संबंध कराने की बात होती है, जब या अथवा यूं कह लो कि कोई भी संबंध जब कराने की बात होती है, तो हम क्या देखते हैं
कि हम ये देखते हैं कि दोनों जिनका संबंध हम कराने जा रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं कि नहीं। अब ये कंपैटिबिलिटी देखने के लिए पहले तो ये देखा जाता है कि किनका संबंध किसके साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम भगवान का संबंध जीव के साथ कराने जा रहे हैं। भगवान कैसे हैं? तो भगवान का तो श्रुतियों में कहा गया, यो वै भूमा तत्सुखम ऋषिर्भुवाचक शब्द, ऐसे श्रुतियों में कहा गया है। और स्मृति में भी कहा गया है कि सवा एवं आत्मा अपहत पापमा, ये श्रुति का वाक्य है। और निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह, ये स्मृति का वाक्य है। तो इन सब वाक्यों को देखते हुए ये पता चलता है कि श्री कृष्ण कैसे हैं। श्री कृष्ण तो निर्दोष हैं, पूर्ण गुण विग्रह हैं और निर्दोष हैं। और ब्रह्म सूत्र का भी वहां पर उल्लेख आपने किया कि मुक्तोपसृत्य व्यपदेशाच, यानी ये उपदेश किसको करना चाहिए कि जो मुक्ति में जिसको निष्ठा हो और जो उपसर्पण यानी कि भगवान के निकट रहने के योग्य हो, उसको ये जब उपदेश किया जाए तो ही फलित होता है, ऐसा ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया है। तो इन सब से ये हमें तारण इसका निकलता है कि निर्दोष के द्वारा ही भगवान सेव्य है। ये तो सिद्ध हो गया। तो फिर अब क्या समस्या है? अब समस्या ये आई कि इदानींतन यानी कि कलयुग के जीव युग दोष के कारण अत्यंत दोष युक्त है। ये युग का ही दोष है, ये कलयुग का, ये अपना एक बाय डिफॉल्ट ये है कि यहाँ जो भी जीव इस समय में कलयुग में जो भी जन्म लेगा वो दोष युक्त बाय डिफॉल्ट होगा। तो ऐसे दोषयुक्त जीव के द्वारा की गई सेवा को भगवान अंगीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके साथ कंपैटिबल ही नहीं होंगे। वो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह और ये दोष से भरे हुए, तो दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। तो फल तो क्या ही मिलेगा? फल का अभाव हो जाने पर किया गया उपदेश भी भक्ति मार्ग का फलित नहीं होने वाला। तो ये चिंता जब भगवान आचार्य चरणों ने की, तब उस चिंता की निवृत्ति के लिए आविर्भूत हुए भगवान ने कृपा पूर्व होकर जो साक्षात कहा, वो यहाँ पर अपने भक्तों को बताने के लिए उस प्राकट्य के काल की उक्ति पूर्वक सहित सब काल इत्यादि का उल्लेख करते हुए जो वहां पर भगवान ने कहा, उसका यहाँ पुनः कहने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं श्रावण से अमले पक्षे एकादश्याम महानिशि श्लोक के द्वारा। तो इस प्रकार ये हुआ ये पुरुषोत्तम जी कृत विवरण का जो प्रथम श्लोक की जो अपने ये है उत्थानिका। तो ये हमने देख ली। अब हम चलते हैं गिरधर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं, ये देखते हैं। हाँ, तो अब गिरधर जी ये आज्ञा कर रहे हैं, उनके भी प्रथम तो अ, ये मंगलाचरण है। स्वीय जीवानुदिधीर्षु स्वयं आज्ञापयत धरी, साक्षात यम तमहम वंदे श्री वल्लभ विभुम सदा। मैं उस वल्लभ को नमन करता हूं कि जिनको साक्षात भगवान ने अपने जीवों का उद्धार करने की आज्ञा दी। स्वीय जीवान उद्धिधीर्षु स्वयं आज्ञापयत, यानी अपने जीवों का उद्धार करने के लिए हरि भगवान ने स्वयं जिनको आज्ञा की, ऐसे हरि साक्षात यम तम हम वंदे श्री वल्लभ विभु सदा। उन श्री वल्लभ विभु विभु रूप उन श्री वल्लभ को मैं सदा वंदन करता हूँ। इस प्रकार ये प्रथम जो मंगलाचरण का श्लोक है उसमें ये आज्ञा करी। अब दूसरे श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं तदाज्ञानंतरम श्रीमदाचार्य यन निरूपितम तद वचो विवृतिम कर्तुम आरभे तत्प्रसादतः। अब वो अपनी विवृत्ति करने का कारण बता रहे हैं कि मैं क्यों उन वचनों की विवृत्ति कर रहा हूं। तो कह रहे हैं कि तद आज्ञानंतरम, उस आज्ञा के अनंतर श्री वल्लभाचार्य यह
श्रीमदाचार्यैर यत् निरूपितम, उस भगवत आज्ञा के अनंतर श्रीमदाचार्य चरण ने जो भी कुछ निरूपण किया इस सिद्धांत रहस्य श्लोक स्तोत्र में, उन वचनों की विवृत्ति करने का मैं आरंभ कर रहा हूं, वो भी आपकी कृपा द्वारा ही। ये कह रहे हैं तद वचो विवृत्तिम कर्तुम आरभे तत्प्रसादतः, प्रसाद अर्थात कृपा। तो उन वचनों की विवृत्ति करना आरंभ कर रहा हूं। उनके जैसे विंडो आपने आज्ञा विंडो आपकी पुरुषोत्तम जी वाली विंडो એ જ આવી રહી છે કે અચ્છા हाँ ઠીક કરું છું। नेक्स्ट वाली ઓકે ઓકે હું કરું છું। મેં એ બંધ કરી દઉં છું હવે। नॉट येट એક હવે આવી। हाँ बस आ गया। तो स्वीय जीवानुदिधेषु स्वयं अज्ञापयत धरि साक्षात यम तमहम वंदे श्रीवल्लभ विभुम सदा तदा ज्ञानंतरम श्रीमदाचार्य निरूपितम तद्वचो विवृत्तिम कर्तुम आरभे तत्प्रसाद। इसका मैंने आपको बता दिया है अनुवाद। अब हम विवेचन पर चलते हैं। अतः श्रीमद वृंदावन चंद्र स्वस्य रासादि क्रीड़ा रूपम अत्यलौकिकम अनुभावम प्रकटयितुम इच्छन् स्वमुखारविंद अधिष्ठात्र लौकिकाग्निम अलौकिकाग्निम स्वलीलाक्रांत समय श्री वल्लभाचार्य रूपेण प्रकटीकृत्य स्वाभिलाषित शुद्ध पुष्टि मार्गम प्रकटयितुम आज्ञामदात्। ततस्तदाज्ञाया एव अर्थ निरूपयन्तः श्री वल्लभाचार्य चरणाः पद्यबन्धेन तमर्थं सपूर्व पीठिकं निरूपयितुं प्रतिजानते श्रावणस्यामलपक्षे इति। अतः श्रीमद् वृंदावन चंद्र, श्रीमद् वृंदावन के चंद्र रूप ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने रास आदि क्रीड़ा रूप अति अलौकिक अनुभाव को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपने मुखारविंद के अधिष्ठात्री जो अलौकिक अग्नि है उसको अपने लीला के लीलाक्रांत सर्व श्री वल्लभाचार्य रूपेण प्रकटीकृत। उस अपने लीला आक्रांत जब नीचे आपको भूतल पर तो वो लीला प्रकट करनी थी, तो उसके लिए आपने श्री वल्लभाचार्य रूप से प्रकट होकर अपने द्वारा अभिलषित शुद्ध पुष्टि मार्ग को प्रकट करने की जब आज्ञा दी, तब उस आज्ञा के अर्थ का निरूपण करते हुए श्री वल्लभाचार्य चरणों ने पद्यबंध से उस अर्थ को उसकी पूर्व पीठिका सहित निरूपण करते हुए यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं प्रथम श्लोक में श्रावणस्यामले पक्षे की कहकर। यानी प्रभु को अपने रासादि लीला जो रासादि क्रीड़ा जो अति अलौकिक है उसका अनुभाव भूतल पर प्रकट करने की इच्छा हुई, क्योंकि रासादि क्रीड़ा जो है वो अति अलौकिक है, उसमें लौकिक बुद्धि बिल्कुल भी हमें करनी नहीं चाहिए। और उस अलौकिक रास आदि क्रीड़ा का अर्थ जो है वो भी अधिकारी जीवों को ही के समक्ष ही प्रकट किया जाता है, और वो भी किनके द्वारा? अपने मुखारविंद के द्वारा ही। इसलिए आचार्य चरण जो अपने मुखारविंद रूप है, भगवान के मुखारविंद रूप, भगवान के मुखारविंद में ऐसा वेद कहते हैं कि एक अलौकिक अग्नि का वास है। उसी अलौकिक अग्नि को श्री वल्लभाचार्य चरण के रूप में प्रकट होकर उस लीला के सर्व रहस्यों को अपने भक्तों के समक्ष
प्रकट करने की आज्ञा जब दी, तब उस आज्ञा के अर्थ का निरूपण करने के लिए आचार्य चरणों ने पद्यबंध में उसका अर्थ अब उसकी पूर्व पीठिका सहित, यानी कि उसके जो वाक्य है, आज भगवान के जो वाक्य हैं, ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो इत्यादि भगवान के वाक्य वहां से प्रारंभ हो रहे हैं। उसकी पूर्व पीठिका के रूप में आचार्य चरणों ने प्रथम श्लोक कहा है, श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशी। तो ये उसकी पूर्व पीठिका है। तो वो पूर्व पीठिका सहित उसका निरूपण करने के लिए भगवान आचार्य चरण इस प्रथम श्लोक में प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तद अक्षरश उच्यते कहकर। तो तो ये इस प्रकार से हुई इनके प्रथम श्लोक की उत्थानिका श्री गिरधर जी की। इसको हम एक साइड रख के अब हम अगली जो टीका है उसको लेते हैं। अगली टीका है लालू भट्ट जी की, और लालू भट्ट जी की टीका हो रहा है, आई डोंट। तो ये है दीक्षित श्री लालू भट्ट जी कृत टीका समेत श्रीमद गोप नितंबिनी मणि निज प्राण प्रिया निर्मित क्रीडांबोधि क्रीडांबो निधि रास मंडल लसद राकाय वधु नायकम कोटिंदुद्युति वंदितम स्मर मनोहारी कृपा ऋत्विपानंदितम जयंत वंदे वेद शिरः समीरित गुणम गोवर्धनेशम प्रभुम जयंती वल्लभाचार्य विठ्ठलेशांघ्रि रेणवः कुशला स्वीकृतस्यान्त मोहध्वांत निवारणे। यहाँ कह रहे हैं लालू भट्ट जी, श्रीमद गोप नितंबिनी, ये लालू भट्ट जी यानी कि प्रमेय रत्नार्णव के जो रचयिता हैं वो लालू भट्ट जी। तो उनके द्वारा की गई भी एक टीका है ये, इसलिए उसको हम ले रहे हैं। श्रीमद गोप नितंबिनी मणि निज प्राण मणि रूपी श्रीमद गोप नितंबिनी निज प्राण प्रिया, यानी कि गोपी जन उनके द्वारा निर्मित क्रीड़ा के सागर रूपी निर्मित क्रीड़ाद्यंभो, क्रीड़ादि अंभो निधि, अंभो निधि अर्थात सागर, उस सागर रूपी रास मंडल से सुशोभित रास मंडल लसद राका वधु नायकम, सुशोभित रात्रि रूपी वधु के नायक श्री कृष्णचंद्र या गोकुल चंद्रमा जी, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि गोकुल चंद्रमा जी के स्वरूप से ही आपने सिद्धांत रहस्य की का उपदेश दिया है भगवान ने।
इसलिए गोकुलनाथ जी का यहाँ पर ये प्रथम जो श्लोक है उसमें गोकुलनाथ जी को वंदन है, गोकुल चंद्रमा जी को। कोटिंदु द्युति वंदित स्मर मनोहारी, स्मर मनोहारी त्विषानंदितम, यानी करोड़ों चंद्रमा की कांति से वंदित, कोटिंदु द्युति वंदित। कोटि इंदु, कोटि अर्थात करोड़ों, इंदु अर्थात चंद्रमा, करोड़ों चंद्रमा की कांति से वंदित। स्मर मनोहारी त्विषानंदितम, यानी कि स्मर मनोहार, कामदेव के भी मन को हर लेने वाले कांति में से युक्त आनंद स्वरूप। वंदे वेद शिर समीडित गुणम गोवर्धनेशम प्रभु, ऐसे वेद शिरोमणि, वेदों के शिरोमणि, यानी वेद जिनका नेति नेति इत्यादि कहकर वंदन करते हैं, वो ऐसे वेद शिरोमणि पूजनीय गुणों से युक्त, यानी समीडित गुणम, समीडित ईडित का अर्थ होता है पूजनीय, समीडित गुणम यानी पूजनीय गुणों से युक्त गोवर्धनेश प्रभु को मैं नमन करता हूं, मैं वंदन करता हूं। वंदे ऐसा कह रहे हैं, वंदे वेद शिरा समीडित गुणम गोवर्धनेशम प्रभु। यहाँ पे गोकुल चंद्रमा जी के स्वरूप को वंदन कर रहे हैं। जयंती वल्लभाचार्य विठलेशांघ्रि रेणव, अब आचार्य चरणों और श्री गुसाई जी के चरण कमलों की रेणुओं को की जय कहते हुए कह रहे हैं, जयंती वल्लभाचार्य विठलेशांघ्रि रेणव कुशला स्वीकृत स्वांत मोहध्वांत निवारणे। जो कुशल हैं, किसमें कुशल हैं, यानी आचार्य चरण और विठलेश श्री गुसाई जी, ये दोनों किसमें कुशल हैं, स्वीकृतस्य अंतमोह ध्वांत आप कुशल हैं। तो इस प्रकार मंगलाचरण में श्री लालू भट्ट जी, गोवर्धनेश श्री गोकुल चंद्रमा जी और श्री वल्लभ और श्री गुसाई जी, इनका वंदन करते हैं। अब कहते हैं, अथ श्रीमदाचार्य चरणा पुष्टि मार्गीय जीवानां पुष्टि मार्गे अंगीकारम चिकीर्षवः साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम मुखलस मुखर सरसी रुहोद्गतानि वाक्यानि स्वमात्र विषयीभूतानि भगवत कृपा पात्राणां निजोपदेश विषयक श्रद्धाधिक्य संपादनार्थम ग्रंथ रूपेण संगति पूर्वकम निरूपयन्ति। अब आचार्य चरण जो है वो पुष्टि मार्गीय जीवों को पुष्टि मार्ग में अंगीकार की जिनको इच्छा है, आचार्य चरण ये इच्छा कर रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय जीवों का पुष्टि मार्ग में अंगीकार हो, और वो किस प्रकार हो यही चिंता उनको है। तो साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम के मुख कमल से उद्गत जो वाक्य है, साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम मुख सरसी रुहोद्गतानि वाक्यानि, मुख कमल से उद्गत जो वाक्य हैं वो कैसे हैं, स्वमात्र विषयीभूतानि, वो तो केवल आपने, भगवान ने केवल महाप्रभु जी को ही कहा और किसी ने सुना नहीं। दामोदर सरसानी भी वहां थे परंतु उनको भी आपके वचन सुनाई नहीं दिए अथवा तो समझे नहीं। तो स्वमात्र विषयी भूतानी, जो केवल और केवल महाप्रभु जी के लिए ही और वाक्य को कहा गया था, वो भगवत कृपा पात्र ऐसे निज उपदेश के विषयक जिनको श्रद्धा है और श्रद्धा संपादनार्थम ग्रंथ रूपेण संगति पूर्वकम निरूपयन्ति, उन वचनों को अपने जनों को कहने के लिए
यहाँ निरूपण कर रहे हैं, परंतु वो क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि निजोपदेश विषय का श्रद्धाधिक्य संपादनार्थम। प्रथम श्लोक में आपने समय काल इत्यादि का उल्लेख जो किया है, वो क्यों किया है कि उन विषयों उस जो आप कहने जा रहे हैं उस पर अधिक श्रद्धा हो, उसके लिए आप काल इत्यादि का विशेष उल्लेख कर रहे हैं। जैसे कि पिछले हमने टीका में भी देखा कि समय आदि का उल्लेख करते हुए उनको भरोसा हो जाए कि हाँ, ये बात आप भगवान ने स्वयं कही है। तो वही उद्देश्य यहाँ पर भी है कि निजोपदेश विषय का श्रद्धा अधिक्य संपादनार्थम ग्रंथ रूपेण संगति पूर्वकम निरूपयन्ति श्रावणस्य अमले पक्षे इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। अब वही बार बार कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए मैं मेरी फ्लो में बहुत ब्रेक आ जाता है। यहाँ श्रावणस्यामले पक्ष इत्यादिना श्रावण शुक्ल एकादशी अर्धरात्र समये श्रीमदाचार्यान् प्रति पुष्टि जीवोद्धारार्थम परम काष्ठापन्नेन परब्रह्मणा श्रीकृष्णेन स्वयं आविर्भूयोपदेशः कृतः सैव अस्मिन् ग्रंथे सर्वोपि विराजते। यानी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शाम अर्धरात्रि के समय, शाम अमल पक्ष में अर्धरात्रि के समय श्रीमदाचार्यों के प्रति पुष्टि जीव के उद्धार के लिए परम काष्ठापन्न पर ब्रह्म श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं आविर्भूत होकर जो उपदेश किया गया, वो इस ग्रंथ में सर्व संपूर्ण ही विराज रहा है। स एष प्रत्यहम विमृश्य मानो मार्ग पद्धति प्रदर्शयति अतो श्रीमदाचार्य वाक्य कृपा लब्ध बोधेन तदर्थो निरूपिते श्रावणस्य। यानी वही उपदेश प्रतिदिन विचार करने पर मार्ग पद्धति को वो दर्शाता है कि किस प्रकार मार्ग में रहना चाहिए। वो मार्ग की पद्धति का प्रदर्शन इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। अतः आचार्य चरणों की कृपा लब्ध बोधे न, कृपा के द्वारा वो जो बोध हुआ उसका अर्थ निरूपण यहाँ पर अब श्रावणस्य इत्यादि शब्दों द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये लालू भट्ट जी के द्वारा की गई जो टीका है उस ये हर एक के बाद में ये बार बार ये बीच में से कनेक्शन कट जा रहा है, इसलिए मुझे आज बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आज हम यहीं पर रखते हैं और देखते हैं कि ये समस्या हमें बार बार क्यों आ रही है। अगली बार ना आए इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे
वैसे भी अब समय हो चला है, हमने 3 टीकाएं देख ली। अब बाकी रही हैं 2 टीकाएं श्री हरिराय जी की, और एक है श्रीशाचार्य, जो कि हम हरिराय जी की तो स्वतंत्र रूप से देखने वाले हैं। और इन सब टीकाओं के हो जाने के बाद श्रीशाचार्य की जो एक निवेदन विचार नाम की टीका है, उसका हम विचार नहीं, जो शीशाचार्य की अनुकृत संवाद विवृत्ति जो है वो भी हम अंत में देखेंगे, हरिराय जी की और शीशाचार्य जी की। तो इस प्रकार आज हमने ये 3, इसी प्रकार से 3 जो है टीका है वो देखी। मैं उसके लिए बहुत बहुत आपसे क्षमा चाहता हूँ कि यहाँ बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे थे, कनेक्शन कट हो रहा था। आपको मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग देखने में आनंद आएगा, इसलिए आज हम यहीं पर रखते हैं और अगले सप्ताह हम मिलेंगे। अभी के लिए यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप हमसे कर सकते हैं। लॉरेंस हाँ प्राण जय जय। हाँ हाँ, हरीश भाई बोलो बोलो। प्रॉब्लम है हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम છે કઈ, પણ મારા લાસ્ટ માં હું એક વાંધો નથી ને તમારો અવાજ બહુ બ્રેક થાય છે, સમજાયું નહીં શું કહેવા માંગો છો? પાછો નેટવર્કનો જ પ્રોબ્લેમ છે અહીંયા. આજે હરેશભાઈ તમે ચેટ થી વાત કરો ને, અવાજ નથી આવી રહ્યો બરાબર. હું આપને WhatsApp મેસેજ મૂકીશ, પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ આપ સમજાવજો. હા જરૂર જરૂર એમ કરીશું. બીજા કોઈને ખૂબ ખૂબ દંડ પ્રણામ જય જય. આશીર્વાદ છે. બીજા કોઈને? और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम यहाँ पे रखें। मंगला अपने आश्रय का पद ले लें। आश्रय का पद लेते हैं। जड़इन चरणन केरो भरोसो, जड़इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माच अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कल में जासो होय निवेद, सूर कहा कहे द्विविध आंधुरो, बिना मोन को चेरो भरोसो, रविन चरण रखते જય જય. प्रणाम अपना चरणों में। आशीर्वाद अपन रखते हैं। भूपेश भाई તમે મને વોટ્સએપ પર કોલ કરજો।